हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बाकी के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स बचे हुए थे लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन उनको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी को फिनिश कर लिया था। तो देखिए चलते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे हम परसेंट W बाय W की एंड परसेंट V बाई V की। ठीक है, यहां देखिए मास परसेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक तरीके से सॉल्यूट का जो परसेंटेज है बाय वेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमें लेना है सॉल्यूट का मास, डिवाइड कर देना है सॉल्यूशन के मास से। ठीक है, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। ठीक है, तो ये जो मास परसेंट एक्चुअली बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं, सॉल्यूट का बता रहे हैं। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसका जो भी परसेंटेज है उसको निकाल दिया। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट को वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो वॉल्यूम का परसेंटेज आ जाएगा। तो एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं अगर मैं, ठीक है, कि परसेंट W बाई W, जिसको हम मास परसेंट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंट W बाई W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर लेना है हमें 100। परसेंटेज भाई किसके अंदर, 100 के अंदर ही निकालते हैं। सिमिलरली देखिए अगर वॉल्यूम परसेंट का हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट का, तो परसेंट V बाई V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब ये वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या कर लेना है अपने को, 100 कर लेना है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सपोज करिए हमारे पास, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है 500 ग्राम का, ठीक है, जिसके अंदर हमारा 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, 500 ग्राम हमारा क्या है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो सिंपल, अगर हमें परसेंट W बाय W इस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है तो परसेंट W बाय W क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम इंटू 100। बात समझ गए? ठीक है, तो ये कितने परसेंट का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये 5 2 10, 2% W बाई W का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ऐसे ही वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करना होता तो वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करते। ठीक है, अब देखिए सिंपल मतलब क्या है परसेंट W बाई W या परसेंट V बाई V का। ठीक है, हमारे पास ज्यादातर सॉल्यूशंस जो होते हैं लैब वगैरह में, उनका कंसंट्रेशन ये मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, इनके टर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल है और उस बॉटल पे लिखा हुआ है कि वो 10% W बाई W का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास एक बॉटल है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, और इस बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 10% W बाई W का H2SO4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, इसमें से देखिए अगर मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन को बाहर निकाला, कितना सॉल्यूशन बाहर निकाला, 100 ग्राम सॉल्यूशन को बाहर निकाला, तो उस 100 ग्राम का 10% कितना हुआ, 10 ग्राम हुआ। 100 ग्राम का 10% 10 ग्राम H2SO4 होगा, और बाकी का बचा जो भी मास है, उस 100 में कितना मास बचा, 90 ग्राम, वो क्या होगा, वाटर होगा। बात समझ रहा है? एक्वस सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 100 ग्राम का 10% 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी बचा 90 ग्राम, उसके अंदर वाटर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली देखिए, मैं अगर मैंने 100 नहीं निकाला होता, सपोज करिए इसमें से 200 ग्राम निकाला होता,
इसमें से 200 ग्राम सॉल्यूशन निकाला होता, तो इसका मतलब क्या होता कि 200 ग्राम का आप 10%, 200 ग्राम का 10% कितना हुआ 20 ग्राम, तो 20 ग्राम इसके अंदर H2SO4 होता, बाकी का बचा इसके अंदर 180 ग्राम क्या होता, वो वाटर प्रेजेंट होता। क्लियर? ऐसे कितना भी मास निकाल लो, ये जो परसेंट दिखा रहा है ये किसका परसेंट है, ये बाई वेट सॉल्यूट का परसेंट है। ठीक है, मैं कितना भी इसके अंदर से निकालू, 150 ml निकाल लूं, चलो सपोज करो 150 ml निकाल लूं, सॉरी 150 ग्राम निकाल लूं, मास के टर्म में बोल रहे हैं ना, तो 150 का 10% कितना हो गया 15 ग्राम। 15 ग्राम अब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता, बाकी का बचा 135 ग्राम क्या होता, उसके अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये मास परसेंट का मतलब होता है। ये 20% W/W होता तो मैं कहता 100 में 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी बचा 80 ग्राम क्या होता, वाटर होता। बात समझ रहे हैं? क्लियर? यही अभी मैं परसेंट चेंज कर दूं तो वो सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे। मैं कहूं कि ये 20% W/W का है, तो अब 100 ग्राम निकालूंगा तो उसमें कितने ग्राम 20 ग्राम H2O होगा और बाकी का बचा क्या होगा H2SO4 होगा और बाकी का बचा 80 ग्राम H2O होगा। अब 20% के हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा, ये 40 ग्राम H2SO4 हो जाएगा, 200 का 20% 40 है ना। क्लियर? और बाकी बचा 160 ग्राम वाटर हो जाएगा। यहां पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी उसी हिसाब से, यहां पे क्या हो जाएगा 150 का 20% कितना हो जाएगा 30 ग्राम H2SO4 हो जाएगा, फिर बाकी बचा 120 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आई होप अब मतलब आप समझ गए होंगे परसेंट W/W का। ओके, ऐसे ही मैं वॉल्यूम परसेंट की बात करूं, अब सपोज करो यहां पे मुझे ये परसेंट W/W की जगह ये परसेंट V/V लिखा होता। ठीक है, सपोज करो मुझे लिखा होता कि 15% V/V का सॉल्यूशन है, 15% V/V का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मैं अब यहां पे देखिए 100 ml अगर निकालता, ठीक है, अब ये ml में लेंगे, जो भी हमने मास लिखा था अब उसको मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम के टर्म में लिया हुआ। तो यहां पे कहता है कि अगर मैंने इस सॉल्यूशन से 100 ml सॉल्यूशन को बाहर निकाला तो अब उसका 15% मतलब 15 ml H2SO4 होगा और बाकी बचा 85 ml क्या होगा, वाटर होगा। 100 का 15%, लेकिन इस बार किस टर्म में है, इस बार वॉल्यूम के टर्म में है। ओके, ऐसे 200 का 15% कितना हुआ 30 ml उसके अंदर H2SO4 होगा, बाकी बचा 170 ml उसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा, अगर हमने 200 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है तो। सिमिलरली अगर मैंने 150 ml लिया हुआ है, 150 ml, ठीक है, तो उसके अंदर कितने ml हो जाएगा H2SO4, 150 का 15% कितना हो जाएगा, ठीक है, 22.5 ml, 22.5 ml H2SO4 होगा, बाकी का बचा कितना हो जाएगा 127.5 ml उसके अंदर वाटर का हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट वाले टर्म का मतलब निकालेंगे। ठीक है, अब तीसरा देखिए एक और टर्म होता था मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वो क्या होता था, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको परसेंट W/V से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब क्या है, यहां पे जो हमारे पास थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट W/V, मास बाय वॉल्यूम परसेंट जिसको बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैंने सपोज करो बोला कि 10% W/V का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ये होता है कि 10 ग्राम जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। यहां देखिए ये नीचे वाली वैल्यू ये कभी बदलने वाली नहीं है, जो 100 ml हमने लिखा है वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, वो 100 ml एक तरीके से बोलूं तो सॉल्यूशन क्या, एक तरीके से बोलूं सॉल्वेंट के अंदर, है ना, एक तरीके से वो सॉल्वेंट के अंदर, उतने सॉल्वेंट के अंदर उतने ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये 100 ml यहां पे कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे सॉल्यूशन की जगह आप सॉल्वेंट लिख सकते हैं, सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास क्या है
15% W/V का सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 15 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर, ठीक है, 100 ml H2O के अंदर, 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहां पे परसेंट W/V में, क्योंकि यहां देखिए मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम यहां पे नीचे सॉल्वेंट का ले रहे हैं कि 100 ml में कितने ग्राम डिसॉल्व है, वही उसका क्या हो जाता है, परसेंट W/V हो जाता है। ओके, क्लियर है। तो ये यहां पे हमारा मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट वाला टॉपिक कवर होता है, ठीक है। अब आगे हमें जो देखना है वो है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन वाला टर्म, पीपीएम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, तो एक वो भी देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ये पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक मिलियन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट है। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶। तो एक मिलियन के अंदर सॉल्यूट का कितना पार्ट है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए पीपीएम की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट की जाती है जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम प्रेजेंट है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा ही कम है तो वहां पे बाकी के कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू बहुत छोटी आती है। तो वहां पे हम किस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं, पीपीएम टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए पर मिलियन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स प्रेजेंट है, एक तरीके से वो देख रहे हैं, ठीक है। जबकि परसेंट निकालना होता है तो पर 100 के अंदर हम देखते हैं। परसेंट में हम क्या देखते हैं, 100 के अंदर कितना प्रेजेंट है। पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या देखते हैं, एक मिलियन में कितना प्रेजेंट है। तो मिलियन में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगा अगर 100 में कम है तो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पार्ट्स पर मिलियन अगर किसी भी सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है तो ध्यान दीजिएगा मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से, मास ऑफ सॉल्यूशन से, और इनटू क्या कर देना है 10⁶। देखिए सिंपल, परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं। भाई मास परसेंट तो ऐसे निकाला, मास परसेंट में मास ऑफ सॉल्यूट लिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था, इनटू 100 किया था। तो 100 में निकालते हैं तो परसेंट आता है, 10⁶ में निकालना है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि 100 की जगह पे हमने आगे किससे मल्टीप्लाई किया है, 10⁶ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो पीपीएम ऑफ सॉल्यूट ये भी किसके टर्म में निकाला है, बाई मास निकाला है। ऐसे देखिए पीपीएम बाई वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, पीपीएम बाई मास निकाला है ये हमने, ठीक है। ऐसे पीपीएम बाई वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां पे वॉल्यूम के टर्म में लिखना पड़ेगा। सपोज करिए मैं लिखूं पीपीएम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, सॉरी इंटू 10⁶, ठीक है। मिलियन के लिए किससे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से मास के टर्म में भी पीपीएम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी पीपीएम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पीपीएम के लिए सिंपल, जैसे परसेंट के लिए इंटू 100 करते थे, पीपीएम के लिए इंटू 10⁶ करेंगे। ओके, बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है। जैसे मैं सपोज करो एक एग्जांपल ले लूं, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं।
कि हमारे पास सपोज करिए ये हमारा 1 लीटर हमने सी वाटर लिया हुआ है, सी वाटर, ठीक है, 1 लीटर सी वाटर लिया हुआ है जिसका मास अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 लीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 1030 ग्राम है। मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लीटर सी वाटर का वेट कितना है, 1030 ग्राम है, और इसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, सी वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, वो है हमारा 3 मिलीग्राम। 3 मिलीग्राम, देखिए बहुत कम सॉल्यूट डिजॉल्व है। 3 मिलीग्राम कितने के अंदर, 1030 ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे पीपीएम निकालना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो 3 मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलो तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पीपीएम कैलकुलेट करना है, सपोज करो पीपीएम किसका, पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन O2 का। तो O2 का मास लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास कितना है 1030, और इनटू क्या कर लेंगे 10 टू द पावर 6 कर लेंगे। बात समझ में आ रही है आपके, है ना। तो यहां पे देखिए ये आपका 10 टू द पावर 6 जैसे ही किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी यहाँ पे सिग्निफिकेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1030, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000 में डिवाइड कर दीजिए 1030 से, जो भी आएगा वही आपका यहाँ पे इस सॉल्यूशन का पीपीएम है, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 पॉइंट समथिंग पीपीएम आ जाएगा। ओके, बात समझ रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आप मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 करके पीपीएम ये कैसा निकाला, बाय वेट निकाला, वेट के टर्म में कैलकुलेट किया। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।